नन से पकौड़ा नन जनाब मंगा मुजाहिद कुकिंग ऑयल की बपखाऊ जी आलू गोभी आलू गोभी यानी कि मुझे कोरनू के खुदा हमेशा पकाऊ आलू गोभी बिल्कुल नन तासो आलू गोभी चे बनाते तो खास खबर है बहमी आलू गोभी बस कोशिश बकोम अच्छे मज़ेदार पोखशी मजेदार टेस्ट दाखल दी रोजा के ज्यादा सब्जी नहीं खरीदा पकौड़े और वखे और चिकन चाट चाट जोर वर कड़ी नो सब्जी खोल पकार दीजिए सब्जी ढेर जबरदस्त चीज बिल्कुल सही खबर देखिए विटामिन डी और ढेर रमजान से जरूरी है कि मुझे खपल दाल वगैरह हम ऐड को खुराक से और जो तुम सब्जी हम लाजमी ऐड को बस हवा से पूरा रोजाना तो खुराक करना बिल्कुल वाला अलग बस कोई सब्जी मड़े लास्ट में हमारे बिल्कुल सही खबर हम लोग को सुबहानो कतन को दिलदार वश मजदार अगवाने मुझे आलू गोभी जोड़े राइट नाम सर मुझे चिकन मिली मिलमाना हम स्टूडियो की मौजूद दी और ज़ागो तड़ी रजा तमन्ना नवायम तकबल मसरूफ सही रुकन के दौर आगली भी मुंह टाइम रखा था अमूल ट्रांसमिशन के बंद और हम रौनक राशि सुबहानो कतन को मस्त तरह अवल पमा चिकम दा लेफ्ट मांगे नास दे वक्ता जो डेर काबिल इंसान डेर टैलेंटेड चिकम दा पाकिस्तान मालूम है ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि इंटरनेशनल फोरम माने हम अगर से डेर जत रोखाना करे दा डेर चिकम दा कोई फैमिली बैकग्राउंड हम दासदा जो पाकिस्तान नु हमेशा दो रोखाना करे दा गानो कतन को राइट नाउ मासरदा तो वन एंड ओनली फरहान महबूब स्कॉच प्लेयर द राजी चगो तहर कले वो सलमा सी वतो ओ पत को चाहे सिंह रवाना दा अस्सलाम वालेकुम फरहान सिंह है ठीक ठाक बिल्कुल तब मिजाज जखरा शुक्र दे रोजा दे खरे वाना दा खरा माने नन डेर खामोश खामोश कोंदे ना जमुंगा असर की ट्रेनिंग की कना नो ट्रेनिंग पूरा सुपर ट्रेनिंग है नो जमुंगा असर की दबरजी चिड़िया रेस्ट टाइम होंगी नो कला कला बदासी की ट्रेनिंग ओवर शी नो बफाइना बस सड़े जासी लग इधे आवई जरा सुस्त मैं तो सही कहना खूब बड़ी पुरानी है खूब जमुंगा अक्सर ना पूरा की बोले कि पूरा सुपर ट्रेनिंग की ब्यायना पस सेता से जमुंगा ट्रेनिंग को नो आगा स्टेडी टाइम की बता सो ना खुराक की ना कला कला मुंगा लग खुराक को नो ब्या चिड़े जमुंगा से आगा स्मूथ फीलिंग रहा जो ब्या वेदर हम चेंज की गिरा नो जका लेकिन दा वाज द पार्ट ऑफ गेम टिक्की की कलर ने टिक्की की असल से रोजा दा सकन से रोजा ट्रेनिंग स्टार्ट करी पारा जी जका चे पूरा वरा जिगा रोजाई ओबो मचकल ने स्पेस रहा को खुराक को बेसड़ी तर खूब मर्जी इंसान मंद वजूद उसको द्रुंद्रुनी सो दैट्स व्हाई लिश बता सो लिश को माता लिश ले कोन एग्जॉस्ट तक ना बस जमको को यूज्ड टू यू बेचुना वर्किंग को मुंगा मुंगा इंटरनेशनल बेचुना को रोजो मा अल्हम्दुलिल्लाह चकलम मुंग बांधे जासे रोजो टाइम रागले दे इंटरनेशनल टूर्स बांधे और लाइक रोजे तासो पर टाइमिंग हिसाब बांधे गटी थी लेकिन मुंगा से ब्याम खपल मिचुना इवन बेलो दिन दी मुंगा लेकिन मुंगा खपल रोजा कला माता करे ना लेकिन ट्रेनिंग चिकल कला के कला कला बॉडी जा से चाहिए कि तासो ब्या वाटर इनटेक कम लेट पासु मुस्त खपल पासु आई के बेस्ता से दड़ने की जो बहुत दवना जात या टूल अस्पच मुंगा कला ट्रेनिंग को नुदाना ऊपर पके स्केलेम नशे और चाहते जब मुंगा ट्रेनिंग शुरू हो मुंगा वाटर इनटेक देर लाजमी पकारी आगे सर कल कल लेकिन दा यूज टू की खैर दा प्लेयर चिवी प्लेयर को हर फेज से दे हैंडल कई बिल्कुल सही खबर का फरहान के यूज टू दी बिकॉज वो टाइम मेरा का से लग गया दी और माशाल्लाह डी एनर्जेटिक दी खूब बस लग मात और दस खामोश अक्सर से मैं क्वेश्चन से ऊपर एनी और अगर मुझे सर बला मेल माना आम डी रजा तक काबिल अदा तारीफ बिल्कुल मोहताज नगरानो को तन राइट नाउ जिकम दी अगवी पीएचडी स्कॉलर हम दी वमेन यूनिवर्सिटी के दो पर लेक्चरर हम के दी नगर को तुमको डेर जबरदस्त तो ने बेहतरीन से कम दा ख्वा हम दा ऑडियो के काबिल दा राइट नमू सरदा मिस जवेरिया तारिक राजी चागो तहार कले वो सलीमा सी वतो अस्सलाम वालेकुम जवेरिया कैसी हैं आप हां अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसी हैं मैं बिल्कुल ठीक ठाक लेकिन जवेरिया कहा जाता है कि जब इंसान पीएचडी करे है तकरीबन आधा पागल हो जाता है लेकिन माशाल्लाह आप तो इतनी यंग हैं खूबसूरत हैं उसी तरह मुस्कुरा रही हैं ये कैसी पीएचडी थी इसमें कोई असर नहीं छोड़ा अभी मतलब 20 वाला फेज है और आपको पता है अभी नेक्स्ट जो फेज है उसमें जो कहते हैं ना पीएचडी फिरा हुआ दिमाग वो फिर फेज आने वाला वाला आएगा वो बिल्कुल हां जी एग्जैक्टली वो फेज आने लगा वरना मैं कहूँ ना मुस्कुरा भी रही हैं प्यारी भी हैं कोई धूप छांव ने असर नहीं किया अभी तक तो ये कैसे हो सकता है कि बालों का भी जिक्र करें वो गंजापन जो है बाल तो इतने प्यारे लग रहे हैं मुझे काफी हेल्दी बाल लग रहे हैं माशाल्लाह से बट ये है कि आप शायद टैलेंटेड होंगे आप इतना पढ़ती नहीं होंगी नहीं मेहनत बहुत करनी पड़ती है आपको पता है उसमें दिन और रात आपके लग जाते हैं लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टीचर्स बहुत अच्छे हैं और मैं खुद भी शायद इस लेवल पे अब पढ़ा के आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है रिसर्च की एक आदत हो जाती है शायद तो थोड़ा सा ये अल्लाह का करम है आई थिंक ये अल्लाह की तरफ से काम होते हैं ये बहुत अच्छी बात है कि माशाल्लाह से आप अभी भी इतना कुछ कर रही हैं पढ़ा भी रही हैं खुद पढ़ भी रही हैं और साथ साथ जो है इस तरह की आप आ रही हैं ट्रांसमिशन से भी यहाँ आप नात पढ़ रही तो बड़ी बात है कि आप माशाल्लाह हर चीज़ को साथ साथ लेके चल रही हैं
تو ګرانو کتونکو رایټ نو موږ سره موږ درېیمه مېلمنه هم دا ډېره قابله ده ډېره ټیلنټډ ده ډېره کیوټ شانتې ده او ګرانو کتونکو هغوی چې کوم ده که کرته که ناته بهترین طریقې سره وایي ګرانو کتونکو راته موږ سره سدرا چودھری راځئ چې هغو ته هم هرکلی وایو سلمسي ورته او پته کو چې آیا دوی روزه څنګه روانه ده السلام علیکم سدرا کیسی हैं आप रोज़ा कैसे गुजर रहा है वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ आप कैसी हैं और रोज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है अच्छा गुजर रहा है ये तो बहुत अच्छी बात है सिद्रा आप नात ख्वां भी हों साथ में किरत भी आप बहुत अच्छी पढ़ती हैं इसके अलावा क्या करें आप इसके अलावा मैं पढ़ाती हूँ बच्चों अच्छा भी पढ़ाती हैं माशाल्लाह मदरसा पढ़ाती हूँ मदरसा पढ़ाती हैं तो बहुत अच्छी बात है इसके अलावा घर के काम काज वगैरह में जिंदगी में बस मसरूफ क्या चल रही होंगी चले थैंक यू आप तीनों को हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए गाँव को तुमको प्रोग्राम बाकायदा उस आगाज़ को सिद्रा चौधरी पल्लव वजमा अगुई आवाज़ के मुझे चिकन में तलावत कुरान पाक करूँ ब्याबा नूर गपशप हम लगो जी सिद्रा जज़ाकल्लाह बहुत खूब बहुत उम्दा को तुमको माशाल्लाह सिद्रा आवाज़ ډېر خوږ ده او خدای پاک سګره ته دا چې کوم دي زم چې دا یو ډېر خاص چې کوم د نعمت یا خبر کړه د ټالنت چې هغه لایک داسې الله پاک ذکر او چې کوم دا نعت رسول مقبول وای نو بلیز می دا چې چرته همین او الته برکتونه الته ثوابونه الته رحمتونه ورېږي تو ګرانو کتونکو رایټ نو موږ سره د فرحان ماشاءالله چې کوم دا ما ټول مليار دا هلکا ټچ پالي نه کې نو ما لګي ما سکین دې ذات خراب شوی دی نو سکین سره د خیال ساتم د سکین چې کوي ما ولخت د دې ذات کانشس کما تو فرحان دار ته وای چې کله کوش کوي نو ورته خدا ګرمي سردي الته خو ته پته نه لګي سره پتلا لګي یي تازه مقابله ټینشن یو ډیپریشن او بیا خلا سړي باندې رماتې پته نه لګي سړي ته نو الته دا سکین نه خرابېږي نه
چې کم پسینه تاسو باندې راځي خوله غونډه چې هغې باندې دا نه خرابېږي زما صرف سکن دا چې کم میک اپ یا پاوډر شو دا داسې دې باندې نه الرجیک دی زما ایون زه چې کله ټریننګ کوم آوټ ډور زما ټریننګ هم دې وخت کې کم دی ولې چې سن ایکسپوزر کې زما سن بلاک هم بیا ډېر های اوس په دغه باندې لګوم سن بلاک لګوي دا زه نه لګوم دی لګي ښه نو هغې سره دا چې ستاسو سکن یو دی بیا به تاسو خبره چې دی که خراب شو بیا به لکونه روپۍ لګوئ نه نه ښه نه چې پیل نه تاسو د هغې خیال وکړئ نو ښه ده نه خو زه جینۍ یم زه دومره خیال نه ساتم او ته ماشاءالله دومره سکن حوالې سره کانشیس چې یاره ما سکن خرابېږي زما سکن مخکې خراب شوی و ځکه زه اوس سېرېدلی یم ډېر زیات نو ځکه هغې د وجې زما لږ اوس دغه دی نو هغې یو خو دا ده چې سکن ستاسو فیس چې کم دی همدا امپورټنټ دی نو چې دا خراب شي بیا څه کوه نه این علاوه تاسو بیا موږ ته سلوټ کوئ تاسو سړي دومره پریشان یو که نه موږ ځینې ګنټه میکاپونه کوو بیا 3 څلور ګنټې موږ ټرانسمیشن نو دا لایټس او دا کیمراز دا موږ مخ سره بربادوي نو زه خو دا نه خاص څه لګوم نه که نه په فیس باندې ځکه زه خیال کوم ولې چې زه نارمل خپل بس یو نارمل کریم دی نارمل چې کم روټین کې کریم وي اچھا سکن راز څه ده ماشاءالله ډېر ښه سکن دی زه خپل کم یو بیوټي کریم استعمالوي زه شروع نه اوسه پورې سیروي استعمالوم د هغې ښه کریمز دي سیروي اچھا دا یو برانډ ده برانډ دی امریکن برانډ دی هغه ته استعمالوي هغه سیروي یو خبر تاسو ته وکړم دا کریمونو کمال نه ده سکین چې دی که نه دا ډایټ کمال سکین تلک چې دی دا خوراک سره دی او تاسو به سلاد زیات خورئ زیات کما اوبه به زیات اوبه ډېرې څکم اوبه دی د اوبو سره هم د دې تعلق دی د سترګو رڼا او د مخ چمک زیاتې اوبه به څکئ نو راضي به سلاد به خورئ صحیح ده جي نو داسې خوراک سره به هم سکین صفا شي کریمونه خو هغه مخ صفا کوي کم چې یا سړی بالکل نیچرل توري صحیح ده نو هغه وایټینګ څه کریمونه نن سبا راغلي توروالی هم خو کریمونه نه سره سپینېږي هغه سره هغه نن سبا راغلي دي هلکه پلکه ګلو راشي په سکین باندې یا فرش شي سپینېږي خو نه سکین چې کم ده تاسو چې اوبه زیاته څکئ هغې سره هم ستاسو رنګ هغې ته او رنګ صفا لیکن ډایټ ډېر امپورټنټ دی ډایټ لکه څنګه چې بیګا ما ټریننګ وکړو نو ما تقریبا کې 14-15 کجوري همداسې لکه ډیلي زه خورم نو بادام شو دا ډرای فروټ ډېر ښه نو دا زه اوبو سره بیا چینی بند دي اور دې سره بیا وائٹ ایگز چې دي هغه بیا موږ خورو अच्छा मुझे नहीं लग रहा कि मैं किसी स्कॉच प्लेयर से गपशप लगा रही हूँ मुझे लग रहा है जुबैदा आपा बैठी है मेरे साथ ना मतलब खजूर खाएं अंडा खाएं मजेदार सा पानी पानी पिए جانشیر خان راغلی یو پروګرام फिटनेस जरूरी ده جانشیر خان یو پروګرام کې ګیسټ راغلی نو هغه بالکل تک سور حالکه دومره ایج یو تاسو دا پیژنو جانشیر زما ماما دی ماما دی کنه او کنه ما ویل داسې ملاویږي تاسو کنه چې تاسو د فیملی ټوله چې د دې شکلونه داسې ملاویږي ایوا فیملی او نو هغه دا خبره کوله هغې چې وایي زه سلاد داسې خورم کنه نو هغه ویل ما ته به کور والا دا ویل یار ته انسان یې که خاري مطلب زما به دومره دا مطلب سبزه خوړله نو وایي ما به جوسیز او دې باندې نو دې وجه نه زما د سکین او زما د فټنس چې دی دې وجه نه دی زبردست نو دې مخه پوره ټری کې سلاد یوسم هغه ډایټ اوسم ډېر سټرونګ دی سلاد کې مطلب دو کھیرا شیرا یا سب پیاز نه خورو چقندر پیاز نه خورو باقي هر څه خورو پیاز نه خورو هغه صحیح وایي چې هغه څه ویله چې دا څه شی دی چې ته څه شی چې دا دومره سلاد خورې نه پیاز هم ښه شی نه پیاز دی وایي چې موږ پیاز نه خورو ډېر زیات کله کله تاسو ډایجسټ کېږي نه که نه نو ځکه موږ د شپې خو بالکل نه خورو د ورځې کله د ورځې خوړل پکار دی پیاز خو طاقتور شی دی ډیلي نه خورو لکه سیلډ د سیلډ کې موږ به د نارمل چیزونه چې دي هغه ډېر استعمال ټماټر زیات استعمالوو ټماټر شو دا کیره شوه دا ډېر ګاجر شو دا ډېر استعمالیږي نو دې سره بیا ستاسو سکین ښه بهترین سکین وي ځکه چې د واجه کم سکین د واقعي ډېر فرش ته ماشاءالله ښه لګي داسې نه چې داسې دومره سخت ټف خوب هم ښه کوئ خوب ښه کوي नहीं अकाल कतन को दा जुबैदा बबली को टाइम पर खामोश रखूं अबूरा बजवेरिया तवर से जवेरिया न पता कुछ जवेरिया आप ये बताएं कि माशाल्लाह आप पीएचडी भी कर रही हैं साथ में आप
अपना टीचिंग भी कर रही हैं, नात ख्वां भी बहुत बेहतरीन है, मतलब हर तरफ आपके बच्चे भी हैं माशाल्लाह से, घर को भी संभाल रही हैं। ये सब कैसे इतना मैनेज कर लेती हैं? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट इसमें मेरा कोई कमाल इतना नहीं है। काम कहते हैं ना, फ्लो से चलते रहें, एक डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है कि आप ये नहीं कर सकते कि एक काम को आपने कहा कि बस हो जाएगा, ऐसे नहीं करना, आपने पूरा करना है वो काम और फ्लो में चलना है बस। यानी कि टाइम होती हैं मेरी चीज़ें, ये नहीं कि मतलब मैंने कहा कि अभी कर लूँगी, मतलब मुझे करना पड़ता है बिकॉज इफ़ यू डोंट, फिर आपको डेफिनेटली यू हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज द नेक्स्ट डे। मतलब अब जैसे लेक्चर्स हैं, ये है, टाइम पे उठना है, तो ये मैनेज करना मुश्किल है। अगर आप लेक्चर प्रिपेयर नहीं करोगे कल को क्या पढ़ाओगे आप, तो वो तो करना है आपको। नहीं वैसे अब तो माशाल्लाह से लेक्चर तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज एक्सपीरियंस मेरा बहुत हो गया, बट कुछ सब्जेक्ट जो नए हैं उसमें करनी पड़ती है। और दूसरा क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को दूंगी बिकॉज वो मेरे बच्चे सीरियसली पालते हैं। तो मेरा मतलब दे आर द वंस who take care of them when I'm in the university। टाइमिंग्स होती हैं कि 8 to 4 हमारी टाइमिंग्स हैं, तो इनके जब स्कूल ऑफ होते हैं तो देन माय पेरेंट्स उनके घर जाती हैं, ड्रॉप हो जाती हैं, और फिर माय मदर टेक्स केयर ऑफ देम। अल्लाह उनको जिंदगी दे, दे आर द वन। सपोर्ट होना आपको पता है ज़रूरी है, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। हस्बैंड मेरे बहुत सपोर्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ही इज़ माशाल्लाह सेंसिबल, वो भी मतलब उनको पता है कि शी इज़ वर्किंग, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी है। हाँ, कोई शक नहीं है। सिद्रा, ये बताओ कि आजकल रमज़ान में क्या रूटीन है आपकी? रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सहरी, फिर उसके बाद कुरान पाक की तिलावत, फिर थोड़ी देर रेस्ट, फिर उसके बाद मदरसा टाइमिंग होती है 8 से 12, फिर हिफ्ज़ की क्लासेज हैं उनको देख लिया, फिर उसके बाद दिन में नमाज हो गई, और उसके बाद फिर नाजरा वाले बच्चे आ जाते हैं, उनको पढ़ा लिया, फिर उसके बाद असर के बाद अफ्तारी सिस्टम, और फिर रात में क्या पूरा दिन फिर रात रहती है में यार, प्यास नहीं लगती इतना कुछ करती रहती है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लगती है। ये बच्चों को पढ़ाना ना, स्पेशली अब कुरान पाक का जो पढ़ाना होता है ना, उसमें बच्चे तंग भी बड़ा करते हैं। कुछ बच्चे याद करके बिल्कुल नहीं आते, आप सुनेंगे तो कहेंगे नहीं ये तो वहाँ यहाँ, और फिर वो जो आपको जोड़ जोड़ के बताना होता है, अलिफ ज़बरा, ये वो समझाना होता है बच्चों को, उसमें इंसान जरा थक नहीं जाता? नहीं, उसमें ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ना आपको बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है। अच्छा, अगर आप बच्चों को थोड़ा सा खेलते खेलते बताएंगे ना, देखें ये वर्ड है या ये गले के दरमियान से निकलेगा, यूँ खुद भी टच करें, अच्छा ऊपर करो निकालो ज़रा, तो वो खेल खेल में बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। अगर ज़्यादा प्रेशर किया जाए तो फिर बच्चे नहीं सीखते। फिर डरते हैं ना, फिर वो छुपते हैं। नहीं, बच्चे मुझसे डरते नहीं है, वो वेट कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कब बाजी आएंगे तो से पेश आती हो ना। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह बहुत अर्सा पहले मुझे कोई एक्सपीरियंस हुआ था, 5-6 महीने मैंने टीचिंग की थी। जब मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल की तो मैंने कहा घर में बैठे क्या करूँगी, तो मुझे बच्चों इतना मज़ा आता था ना, तो वो मेरा वेट करते थे। मैं मतलब मुझे बस जनरल किस्से कहानियाँ सुनाना, गपशप पे, थोड़ा सा लेक्चर पे, तुम नहीं आ रहे ना मेरे पास, तो मैं देखूंगी बाद में। तो वो ऐसी चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल। और वो आपकी ड्रेसिंग को इतने थे, 3rd क्लास के बच्चे थे, बट वो मेरी ड्रेसिंग को भी नोट करते थे कि मैं बात कैसे करती हूँ, हंसती कैसी हूँ। अच्छा मिस परीक्षी नहीं आई ना, मिस नहीं आई ना, छुट्टी पे तो वो बेचारे मर रहे होते थे। लेकिन बच्चों का भी ना अटैचमेंट होती है टीचर बिल्कुल होती है, बहुत होती है। जैसे आप भी पढ़ाती हैं। मेंटोरिंग, हाँ, दे मतलब आजकल की जो यूथ है हमारी, जो है जिस जनरेशन हमारी जो है जी है या एक्स, मुझे भूल गया, बट जी है, हाँ जी, तो उसमें ना हमारी जो जनरेशन है दे आर वेरी, उनको मेंटोरशिप चाहिए, उन्हें सपोर्ट चाहिए, आइडलाइज कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और उनकी ना हर चीज़ इमोशनल, उनकी बहुत प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारे आगे, तो वो फिर आई हैव टू कम टू दैट लेवल। बड़ा मुश्किल है कि आप उनको समझाएं, प्यार से समझाएं, और ईगो बहुत है पीछे बच्चों में आजकल के। अगर आप अच्छा, गुस्सा भी बड़ा ज़्यादा वो है बच्चों बहुत ऐसे वेरी, पता नहीं क्यों, मुझे समझ, आई थिंक मे बी बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ गैजेट्स मीडिया जो हम यूज कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता पर है। मुझे लगता है कि शायद घरों की माहौल में कुछ ऐसा है जो उनके अंदर, अब जैसे फरहान को मैं देख लूँ, माशाल्लाह ये बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही, मैं इसको देखती हूँ जब भी इसके चेहरे पे स्माइल ही रहती है, मतलब ये मुझे लगता है कि डिपेंड करता है आपके फैमिली के माहौल पर। बिल्कुल, आप फरहान बिल्कुल आता रहता है, फरहान क्यों मुस्कुराते रहते हो? लकोर माहौल में मतलब 10 से पॉजिटिव देर जाता गुस्सा तो मेरा कम कवे, हालांकि स्कॉच क्लियर यार 10 ज़्यादा खबर है ना कि ये लग गया भाई, तो दैट इज पॉजिटिव था, अच्छा से वाइब दैट दिल से भी ټول نه پهله د فرحان مطلب هم خوشحالي ده. خوشحالي ده. نو ما زندګۍ کې ډېر څیزونه زده کړي، زندګۍ کې مطلب دا دی چې ټینشن نه لري، نو ټینشن خپل ځان نقصان کوي. نو دې نه ښه خوشحاله اوسه، هغې کې در سره څه وي وکني، لایف خو روان دی، تاسو خو ودرېږي نه. نو ما ډېر انټرنیشنل ټورز باندې به چې زه جونیئر وم، ما به کله فیل وم، ما به لږ ډېره غوسه کوله جونیئر لیول باندې، لیکن د هغې هېڅ فایده به نه وه ما ته، کله به هم فایده نه وه.
ما به میچ ویلو د ما به جړل ما به غوسه کوله ما به ریکټ مات کو لیکن چې کله ما د ریالټي پته لګل چې دا ریکټ مات کو ما غوسه کو ما خپل ځان له نقصان ورکو زه خو د بل چا سم نشم کولی بالکل ریکټ ته ولې مخامخ تن ته کته ډیرم غوسه کې خبره ته چا سره جګړه کې نو ته خپل ځان له بیزتی کې یا انسلټ کې نو دینه خره ته خپل ځان یو سایت ته کا څوک در سره ملاوي شي دا غزړې ویو کني سلام ورته وکا خوشاله ورسره خپل ټایم دی یو نه نیم ورځ خو هغه ته خدغه کې الفاظ کې یادای اگر ریلایز کی چې ما غلط خپل ټایم خوشاله تیروم چې ثانه الله مالا ټایم را کړی زم چې بس دا خوشاله تیروم څومره ته خوشاله ټایم تیرې ته به هیلدي ته به بیماریانو نه ته به ډیپریشن نه ځان بچ کې کته دې کې ځان انوالو کې او تاسو سره ډاکټر تا یوم بیا تاسو سمولې نه ډاکټر تاسو سمولې ټول نه غټ ډاکټر ته خپل کته خپل ځان خوشاله ساتي او خپل فرند ډیر کم ک ګیدرینګ ما ډیر خپل خکو چې ته څومره سرکل کې ځان ساتي ورکوټه ګیدرینګ نشتا نو ته به خوشاله کوشش کوئ پوزټیو دوستانو کې کېنئ چې تاسو پوزټیو طریقې تاسو ته چې تاسو پوزټیو دوستانو کې کېنئ کاغي تاسو سره صدرکۍ هم نه او تاسو راغي خپل یو کوالټي ټایم سپند کړئ نو تاسو هغه کې ډیر زیات مایند ریلیکس تاسو د کېدو ته ډیر دغه درکې چې تاسو مطلب یو فیوچر یو دغه درکې درته مطلب چې دا تاسو لپاره خدي دا تاسو لپاره بدی که تاسو نیگیټیو دوستانو کې کېنئ ډیر زیات نو تاسو همیشه جنګونه کیږي بیا تاسو خفګي راځي خپلو کې نو دې نه ښه دوه درې ملګري وساتئ لیکن پازیټیو وساتئ نو بیا خپل لایف انجوای کوئ او بیا به تاسو ته واقعي پته لګي چې زه ډېر زیات خپل لایف انجوای کوم ډېر ډپریشن تاسو نه خوښ دا خو ډېره ښه خبره وکړه بالکل صحیح خبره وکړه چې انسان چې کوم د پازیټیو خلکو سره کېني نو ښه خبره ده نیګیټیو خلکو سره لرې ساتل پکار دي थैंक यू सो मच फरहान आज दो ग्रानों का फरहान सर टाइम शॉर्ट से कदम तो ब्रेक वर्क हो एंड थैंक यू सो मच सिद्रा आपका आने के लिए हमारे साथ चेकअप करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ग्रानों का को आखिरी बड़ा शानदार से तब पर मैं से मुंगसर से چې هر کلی وای امید درم تاسو د اول سیګمنټ خوښ شوی او بل ځانو کتن کو روزه مخاروانی افطاری ټایم د کم نشو لک ټایم پاتې شوی دنو ها سره لګل چې خپل اخلي پخلي کې کوچ افطاری چې کوم د دسترخوان سره کوونه لپاره کسړي دی او که خدي دی خپل سیستم روان ده خپل چې کوم دا غوډو کې د څنګه خلک کسړي دی غریبان پورته واپس راشي نو بیا لګا ته لګو د ریلیکس هم کوي بیا چې کوم د کور منډه تر ورته بیزي شي سو نن چې کوم د موږ سره دلدار خان جوړي مو ته مزدار غوډه سپیشل آلو ګوبي او هغه جوړې دی موږ مجاهد بنگال اینڈ بناسپتی کې کوم دی پر تاسو آلو ګوبي رسیدلې ده پخې شي لګیا ده نږدې ده خلک ټایم پکې شته کنه په لاس د خو به پکې بالکل خاص ټیک شو نو کتن کو دلدار چې کوم د خپل بیزي دا سپیشل آلو ګوبي موږ ورته کوم د تاسو جوړې رائټ نو موږ سره کې دوه نور موجود ملمانو هم جوائن کړي چې هغه ډېر زیات قابل دي د ژوند مختلفو شعبونو تعلق لري او چې کوم تعارف محتاج هم نه دي او ډېر ینګ دي ډېر ټالنټډ دي او په خپل ځان باندې لکه ډېر ینګ ایج کې دوه خپل یو سیټ اپ روان کړی دا او دوه په خپل هر شي کوي زه کله کله خوشاله هم چې موږ یوت ماشاءالله ډېر ټالنټډ هم دا او ډېر ینګ ایج کې ډېر مسور کوچ هم لري سو رائټ نو موږ تاسو ما سره سټوډیو کې عبدالله فاروق اغوی دی سلور ټریک کنټری هیډ او پتہ تو کچھ آیا سلور ٹیکس شدی معلومات متأخر نو فی الحال مجھے ورجو عبداللہ کا ہرکلی وایو کلمہ سی متوئی السلام علیکم عبداللہ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک آپ بتائیں میں ٹھیک ٹھاک آپ کا روزہ اچھا گزرا ہے الحمدللہ ابھی تک اچھا گزرا الحمدللہ آگے بھی اچھا گزرے گا انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہتے ہیں امید پہ دنیا قائم ہے ویسے مجھے یہ لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہو نہ جائے میرا مجھے تھوڑا سا غصہ نہ آ جائے میرا روزہ نہ خراب ہو جائے اسی لیے میری کوشش یہ ہوتی کہ میری ابھی تک میرا روزہ ٹھیک جا رہا ہے آگے کا نہیں پتا تو ګرانو کتونکو عبدالله صاحب خبرې اترې کو خو دې وخت موږ سره بل درون مېلمه کې موجود دي هغه هم ډېر ټالنټډ دي ډېر ینګ ایج کې لګیا دي ډېر خپل زبردست کانسپټ مټپ سٹارټ کړی دا او چې کوم دي کوم سیټ باندې تاسو خو دې چینجز بخکاری لګ تاسو په ډیفرنٹ زونه کاری هغه تاسو بس شو چې هغه چا وکړي دي چا مور سره کړی دي او هغه څه چوکتی چاول لاست ویک کس کا ہاتھ ہے وہ بتاؤں گی آپ کو تو رائٹ ہمارے تو مرشد محمد بلال اغلی سی ای او بیلاس انٹیریئر وال ابھی چاہو تم ہر کلی ہوا یوں سلیمہ سی ورتو یوں اور گپ سے لگو محمد بلال کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک اچھا محمد بلال میں نے ناظرین کو بتایا کہ ہمارے سیٹ پہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ بہت یونیک ہے بہت پیاری ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے بالکل ایسے ہی ہے بتائیں ویسے کیا کچھ آپ نے
इस सेट में जो है वो कुछ चीज़ें ऐड करवाई थी, जो फर्नीचर है डिजाइनिंग वगैरह हमने कराई थी। ठीक है। और मेन जो हमारा वो है वो फर्नीचर है, और बेसिकली कंपनी हमारी जो है बेसिकली इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम लोग, और हम लोग प्रॉपर टर्न की सोल्यूशंस देते हैं। लाइक कोई भी क्लाइंट है उसको इंटीरियर की जो स्टार्ट की डिजाइनिंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक, लाइक उसको बस ये है कि इन द एंड उसको हमने कीज देनी है घर की, वो शिफ्ट हो जाए, लाइक सारा कुछ आप ईच एंड एवरीथिंग सब आपने कर लिया, सब हम करके उसको प्रोवाइड। बस वो देखते हैं ओके की रिपोर्ट देंगे, नहीं तो कुछ चेंज करेंगे फिर आपको कांटेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप कहेंगे चाबी आपके घर आपका। जी क्या बात है जी। बिलाल माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है, गानों को तुमको बिलाल से बखबर अतरे को खो फिलहाल जवेरिया खामोश नासदा और जवेरिया डेर खूब आवाज़ था, डेर ख्वागन आपसे नवाई। जवेरिया हम आपके पास आना चाहते हैं और आपसे एक खूबसूरत सी नात सुनना चाहेंगे ताकि बाकायदा आगाज़ कर सकें इस सेगमेंट का, और इसके बाद जो है वो ये दो जो है हमारे साथ यंग टैलेंट लड़के इनसे ही बातचीत करेंगे। फिर हम जवेरिया की आवाज़ में नात सुनना चाहें आपको। बहुत उम्दा जवेरिया, इतनी प्यारी आवाज़ है माशाल्लाह से आपकी, मतलब इतना कुछ करती साथ में नाद इतनी अच्छी पढ़ती, क्या बात है माशाल्लाह। गारों का तुमको दवा से दवा मुझा द यूथ तजम छे दे टैलेंटेड द अल्हम्दुलिल्लाह व्याम खलक गिले के चमुर पाकिस्तान के सदी मुझे पाकिस्तान के सदी जबराश नशको अब्दुल्ला बलम अब्दुल्ला ना पता पूछे सिल्वर टैक राइट नाउ कमी दोस्त शेयर मतलब खलको तकम खिदमत की खलको तदो वर कई और दिन अलावा चिकम द सिल्वर टैक रोवन वाला असल मकसद से
जी अब्दुल्ला, आप मेरी बात को तो समझ गए हैं जो मैंने अभी बात की है जी कि सिल्वर टेक क्या है, इसकी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, देन इसके पीछे क्या आपके माइंड में था और किस तरह से आप लोगों को हेल्प आउट करते हैं इसमें। बेसिकली ये एक एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म है। इसमें हम लोग एकेडमिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, विदाउट एनी कंसल्टेंसी फी। हम लोग स्टूडेंट से कोई कंसल्टेंसी फी चार्ज नहीं करते। अच्छा, ग्रेट। असल में प्रॉब्लम जो होती है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि उन्होंने आगे जाके क्या करना है फ्यूचर में। वो मेरे पास आते हैं अक्सर, मुझसे सवाल करते हैं कि अब्दुल्ला भाई हमने फॉर एग्जांपल इंग्लैंड जाना है, इस यूनिवर्सिटी में जाना है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके गोल्स क्या हैं, किस फील्ड में जाना है, क्या करें। नहीं, हमने बस बाहर जाना है। बाहर जाना उनको पता नहीं होता, तो सबसे पहले हम उनकी करियर काउंसलिंग करते हैं। इसके अलावा उन्हें बताते हैं कि इन जगहों पे यानी आपकी करियर से, आपकी फील्ड से रेलिवेंट कौन सी जो है आगे फील्ड है, उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वहाँ पे आप जाओगे तो क्या करोगे। तो पूरा हम पैक बना के देते हैं बच्चे को, पूरा गोल जो है, उसका विजन जो है, हम उसको जो है ना वो उस पर गाइडलाइन देते हैं। गाइडलाइन सारी आपकी तरफ से। एग्जैक्टली। और फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा के देते हैं, तो हम स्टूडेंट से कोई कंसल्टेंसी चार्जेस कुछ भी नहीं लेते। अच्छा, हाँ जी। लेकिन फिर इसमें आपका क्या फायदा है? देखिए, हमारे ऑलरेडी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें हमारी कोलैबोरेशन होती हैं, तो हमें वहाँ से इंसेंटिव्स आते हैं। अच्छा, मतलब वहाँ से इतना कमा लेते हो? इतना नहीं कमा लेते, लेकिन अल्लाह का इतना तो शुक्र है, कमा ठीक लेते हो है। यार कि जब यहाँ नहीं तो वहाँ बैठ तो निकल ही जाता आता होगा ना। है। नहीं अब्दुल्ला, खैर बता दे करो, रमजान है, रोजा है, सच बोलता है, वहाँ से अच्छा खासा कमा लेते होगे। नहीं, यहाँ पे आप अल्हम्दुलिल्लाह। इन बच्चों की हेल्प कर देते हो। हाँ नहीं, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इतना होता है कि इज्जत बरम बैठ जाता है। और एक अच्छा, देखिए जितना एक राइट बनता है उतना ही कमाना चाहिए। मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड जो है वो आपको पता है कंसल्टेंट बहुत बैठे हुए ज्यादा, हैं। और स्पेशली बाहर जाने के जितने भी Exactly. कंसल्टेंट है वो तो दुनिया जहान का फ्रॉड है। एग्जैक्टली। तो मुझे इस फील्ड में मोर देन 10 ईयर्स हो गए। नाउ आई एम वर्किंग हियर एज अ कंट्री डायरेक्टर। और ये है कि हम लोग स्टूडेंट से इस वजह से भी चार्जेस वगैरह कोई नहीं लेते, क्योंकि हमने जब ऑलरेडी एक हमारी कोलैबोरेशन हुई हुई है तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती उनसे। नहीं पड़ती। हाँ ये तो जी। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग एक तो धोखों से बच्चे बच जाते हैं, आपकी तरफ आ जाते हैं, फिर आप लोग गाइड भी करते हैं, पूरा जो है सब कुछ बताते पहले छोटे छोटे प्रोजेक्ट करते थे हम लोग। तो मतलब हम कोई भी क्लाइंट आता है कि मोस्टली जो आउट ऑफ द कंट्री क्लाइंट्स होते हैं हमारे, वो बहुत बड़ी टेंशन होती है। यहाँ जब पाकिस्तान में उन्होंने काम करवाना होता है, घर का कुछ भी होता है, उनका दिल होता है कि बस हमारे काम कंप्लीट हो जाए और बस हमें ज़्यादा ये ना हो कि हमें अब डेकोरेशन नहीं है तो डेकोरेशन भी जाना अलग पड़ रहा है, कर्टन्स करने अलग करना पड़ रहा है, तो रक्स करनी है तो रक्स भी अलग जाना पड़े। तो हम उनकी सोल्यूशन देते हैं, कंप्लीट प्रोवाइड करते हैं। हम पहले एक पूरा लेआउट तैयार करते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, कोई होटल्स वगैरह हो जाएं या अपार्टमेंट्स हैं या घर हैं, हम उसकी पूरी एक डिटेल ड्राइंग तैयार करते हैं। उसके बाद उनको पूरी डिज़ाइनिंग देते हैं। डिज़ाइनिंग के बाद हमारी कोट होती है, उनको प्रेजेंट की जाती है। जब इसकी डिसाइड होने के बाद फिर हम उन्हें कंप्लीट सोल्यूशन देते हैं। उसके बाद उनका कोई काम नहीं, उन्होंने बस टाइम पे हमें पेमेंट करनी है और हमने उनको टाइम के ऊपर जो टाइम डिलीवर टाइम होता है हमारा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग हमारी अपनी है, तो इस वजह से हमारी कोशिश होती है कि जितनी भी हमारे अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, हम टाइम से पहले डिलीवर करते हैं। अच्छा बिलाल, कभी ऐसा हुआ है कि लाइक देखो मोस्टली क्लाइंट अब जैसा आप कह रहे हो बाहर होते हैं, डेफिनेटली बाहर के लोग होते हैं और वहाँ कुछ खवातीन होती हैं जो बहुत ज़्यादा अजीब सी होती हैं, टची होती हैं, यार ये इस तरह नहीं, इस कर्टन का रंग तो ये क्यों किया तुमने, ये तो काला नहीं ब्राउन दिख रहा है। मतलब कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा निटी ग्रिटीज में घुस रहे होते हैं, चीज़ों में घुस रहे होते हैं, हर चीज़ को चेक कर। कभी किसी ने आपकी क्वालिटी पे या काम पे कभी ऐसा कोई बात सुनने को मिली कि यार ये आपने अच्छा नहीं किया, ऐसे हटाओ सारा? बहुत रेयर चांस होता है, बट हमारा ये होता है कि हम अव्वल तो स्टार्ट में ही ना, मतलब जब हमारी फैब्रिक की बारी है, कर्टन में फैब्रिक करना है, तो हम क्लाइंट से प्रूव करवाते हैं। अच्छा वेल ये चीज़ें हम कर रहे हैं, आप अप्रूवल देंगे, वो अप्रूवल देते हैं। बट समहाउ कोई क्लाइंट होता है जो कहता है नहीं मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई, तो हम उस पर ये नहीं करते कि हम उससे कहें कि नहीं यार कि अब आपने सेलेक्ट किया था तो हमने इतना नहीं करना। हम कहते हैं ओके इट्स फाइन, हम उतारते हैं, हम उनको रिप्लेस कर देते हैं। हम आफ्टर सेल सर्विस जो है ना बड़ा बिलीव करते हैं कि कोई हमारा जो क्लाइंट है वो ख़राब ना हो,
उसको ये ना हो कि जी हमने काम करवाया तो हमने जब उनसे चार्जेस चार्ज कर लिए तब हमने उन्हें कह दिया कि नहीं अब गुड बाय, आपने जो चीज़ें दी हमें डिलीवर कर दी हैं, हम उन्हें साथ लेके चलते हैं। और सेकेंडली हमारी जो हम लोग वारंटी भी अपनी फर्नीचर की जो होती है हम उसी हिसाब से फर्नीचर की मटेरियल के हवाले से भी मैं पूछना चाह रही थी कि वो मतलब जो आप जितना करवाते हो ये भी किसी से बनवाते हो या नहीं ये नहीं भी खुद मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद होती है, खुद होता है सारा? जी मैन्युफैक्चरिंग खुद होती है। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा देखें जो कर्टन्स और जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग है ये हमारी अपनी है, अपनी है, ठीक है। उसके बाद जो डेकोरेशन हो गई चीज़ें ये हमारी आउटसोर्स होती हैं, ये हम मतलब उसमें एडिशनल हम क्लाइंट को फेवर दें, जो हमसे पूरा प्रोजेक्ट करवा रहा है उसको हम कॉस्ट टू कॉस्ट हम जो प्रोक्यूरमेंट करके सारी उनको हम उनको प्रोवाइड करते हैं। इसमें रग्स आ जाती हैं, आपके डेकोरेशन आ जाते हैं और हर ईच एंड एवरीथिंग। और सेकेंडली हमारी ये होता है कि क्वालिटी के ऊपर भी हमारी कोशिश होती है कि हमने कभी किसी चीज़ पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हमारा जो फैब्रिक हो गया, उसके बाद हमारी जो वुड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, हमारी जो कमिटमेंट होती है बेसिकली हम कमिटमेंट के साथ चलते हैं। और सेकंड ये भी करते हैं हम लोग जिस टाइम मैन्युफैक्चरिंग में चीज़ें आई होती है हमारे पास, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी हम ये करते हैं जिस क्लाइंट कमिटमेंट होती है हमारे जब उसका रॉ स्ट्रक्चर रेडी हो रहा होता है ना, जी जी, हम साथ उनसे ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप्स के अंदर हम शेयर कर देते हैं ताकि उनको पता हो कि हमारी ये चीज़ पहुंची है। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि आप फर्नीचर लेने जाते हैं तो एक चीज़ रेडी पड़ी है, आपको नहीं पता इसके अंदर क्या लगा हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्लाइंट को स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे होते हैं चीज़ों की कि ये हमने आपको चीज़ डिलीवर की है, इसके अंदर हमने ये चीज़ इंस्टॉल की है, इसमें जो फिनिश थी वो ये थी, ठीक है, और ये हमारी कमिटमेंट थी, हम चीज़ों को कमिटमेंट के मुताबिक ही चला रहे हैं। और फिर भी कभी किसी ऐसी आंटी से पाला नहीं पड़ा? वो होते रहते हैं, बीच में होते रहते हैं। मैं बता रहा हूँ, देखो बता नहीं रहे हो ना, सच सच बताओ बता रहा ना। हूँ कि ऐसा देखो मैंने खुद अपने देखे, मैंने अपने इर्द गिर्द बड़ा देखा है कि बेचारे आके पूरी वो शादी वाला कोई सीन था, डेकोरेशन पूरा उस गरीब ने कर दिया और फूल कैसे लगवाया तुमने, उतारो सारा कुछ, इतना कोई लांचा बन गया। हम बल्कि उन्हें कहते हैं बेचारे पूरा सेटअप उतार के ले गए बेचारे कि नहीं आप किसी और से करवाने आंटी पे। देखिए ऐसे समाओ ना किसी की मेंटालिटी क्यों कहते हैं बाद में कि नहीं हमें अच्छा नहीं लगा, हम उससे भी फाइट नहीं करते। अच्छा, हम उन्हें कहते हैं कि एक ना मिड पॉइंट किसी पॉइंट पे आके हम उन्हें एग्री करते हैं, ठीक है ये चीजें आपने कमिटमेंट की, नो इशू, हम चेंज कर देते हैं। सही बात, ठीक है ना। क्योंकि उनसे जिस टाइम उनकी एक चीज माइंड में आ गई है ना तो उन्होंने अगर वो नहीं मानी तो उन्होंने नहीं मानी। तो अपना नुकसान करते हो किसी के, हम आपके पर्दे हटा देंगे, नए लगा देंगे, अब वो पर्दे अपने पास रख लेते हो, इतना पैसे कमा लेते हो? मतलब नहीं इतना पैसा नहीं होता, बेसिकली मेन चीज होती है। देखिए अब मेरा मानना ये है कि हम नंबर्स पे मैं काम करता हूँ। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई एक किसी आंटी ने मुझे इतना डांट दिया है कि कह दिया कि जी तुमने चेंज करना है तो मैं उनको चेंज कर दूंगा। जब उन्होंने मुझे देखना है कि हाँ भी इसने मेरी बात मानी और उन्होंने मेरे टाइम पे चीजें सारी की या इन्होंने जो चीज मुझे डिलीवर की मेरे मुताबिक की, तो वो फिर 10 बंदों में या जितने लोगों की कम्युनिटी होगी मैं बैठ के ये कभी नहीं कहेंगे यार ये बंदा जो था इसने मेरा काम खराब कर दिया। ये उन्होंने कहा नहीं यार कुछ हुआ भी था तुमने ठीक किया है, तो फिर वहां से मतलब आप कहते हो कि आपका जो इमेज बन रहा है वो अच्छा बने, इमेज अच्छा बने, उससे फिर मेरे नंबर जनरेट होंगे। फिर जहाँ मैंने एक प्रोजेक्ट करना है वो मैं 10 करूंगा, ठीक है। मैं बिजनेस पढ़ाती हूँ तो माशाल्लाह मेरी ब्रांडिंग देख रही हूँ इतनी स्ट्रांग है, बहुत तेज है। मैं कह रही हूँ आंटियों को डील करना सीख लिए, बहुत बड़ी बात है। ये आफ्टर सर्विस की बात कर रहे हैं ना, ये आजकल का वो है स्कोप है, ये आफ्टर सर्विस की बहुत ज्यादा पाकिस्तान में ये चीज अब ज्यादा हो गई है, पहले नहीं थी। यही बात है कि जब आपका काम खत्म हो गया, आपने चाबी दे दी, सर आपने कहा था हमने बना दिया, अब हम और कुछ नहीं कर सकते, ये हो जाता है। सम टाइम पर ये होता है, मैं तो ये जो जात का मसला होता है कि घर में वो कहते हैं हमने तो ये फलानी चीज लगाई थी, फलानी, अब आपको नुकसान आपने खुद तोड़ दिया, मतलब फिर वो आर्ग्यूमेंट होता है ना, फिर इंसान कहता है यार इसको तो लेना ही है, बिल्कुल हम किसी और से बिल्कुल आप सकते। तो ये इस चीज को इसने रखा हुआ है कि यार ये कहीं और चले जाएंगे, इससे बेहतर है कि हमारा फोकस होता है इस चीज पे। हम लोग कोशिश करते हैं जितना, मतलब देखिए आपने हर जगह से कमाना भी नहीं होता। जब आप एक ब्रांड की तरफ चले जाते हैं या आप अपना नाम बिल्ड कर लेते हैं ना, खुद ही लोग आपके पास आते हैं, फिर पता भी होता है कि नहीं यार इनकी क्वालिटी भी अच्छी, चीजें भी अच्छी हैं। और जिस तरह आप ब्रांड आपका ऊपर जाना शुरू हो जाता है तो फिर लोग खुद कहते हैं नहीं यार ये चीज ठीक ही हो, ठीक है ना। और सेकेंडली हम लोग जब उनको साथ साथ चीजें दिखा रहे होते हैं, ये आपकी जो हमने सोफा बनाया, ये हमारी चेयर आई है, ये आपका कर्टन आया, तो ये स्टेप्स थे इसके, देखें हमने इसके अंदर ये चीजें लगाई नहीं है, तो वैसे क्लाइंट सेटिस्फाई होते हैं, कोई इशू नहीं आता है। सही हो गया, मतलब कि आप जो ये जो आपकी स्ट्रेटजी है वो बड़ी अच्छी है, इसके ऊपर आप आगे मजीद कामयाब होंगे, क्योंकि द थिंग इज कि ये चीज़ें होनी चाहिए। अब्दुल्ला से पूछेंगे बाद में कि अब्दुल्ला की ये स्ट्रेटजी है कि नहीं है, या अब्दुल्ला बस कहते हैं तुम बस कामयाब हो जाओ उसके बाद अल्लाह हाफिज़, ये आपकी भी कोई ऐसी है? नहीं, हम लोगों की जो स्ट्रेटजी हुई है कि रिलेशन पे इन्वेस्ट होना चाहिए। यानी आप अगर रिलेशन पे इन्वेस्ट करते हैं और आप ठीक गाइडलाइन देते हैं, क्योंकि आजकल जो है वो पब्लिक को आपको ज़्यादा पता होता है, तो आपको बड़ी ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ती है। आप ज़रा से भी मतलब कोई फेक चीज़ करते हो, किसी फ्रॉड करते हो तो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको 2 महीने 3 महीने बाद कहीं ना कहीं जो है आपको फिर लोग जानते हैं कि ये तो मतलब फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो वो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो रिलेशनशिप पे जो आप इन्वेस्ट करते हो तो इसी तरह नहीं होता है कि आप कितना ज़्यादा जो है
वो ना सिर्फ एक ये होता है कि आपने कोई बिजनेस किया, आप एक इंसानियत के तौर पे भी, वो भी एक बिजनेस में आपको फ़ायदा ही है। आप फिर ऑटोमेटिकली रेफरल जनरेट होते हैं। और बिलाल की बातों से बड़ा एग्री करता हूँ कि बिल्कुल वो इसी तरह होना चाहिए कि हर जगह से आपको ना सिर्फ ये भी नहीं देखना चाहिए कि आपने बेनिफिट लेना है। बिल्कुल बेनिफिट लेना, बिल्कुल सही बात की आपने। जानो को तुमको ज़फराश ब्याह जवेरिया पला जवेरिया खो गवास के बयूबल नात के बारे में जवेरिया की अच्छी सी नात हमें सुना दो, क्योंकि ये लड़के बहुत तेज हैं, मुझे लग रहा है हम बोलने नहीं देंगे। जब तेरी रज़ा आए दीदार रता करना, मैं कब्र अंधेरी में घबरा मुजरिम हूँ ज़माने का, महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ, कमली में छुपा लेना, मंजूर मकबूल खुदा करना, जब वक्त रज़ा आए दीदार अता करना, ऐसा जज़ाकल्लाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला प्रोग्राम में आने के लिए, शिरकत करने के लिए। थैंक यू सो मच बिलाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जुवेरिया आने की, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी सच बहुत अ लाइवली होस्ट, माशाल्लाह, सच एन एक्यूरेट होस्ट। थैंक यू सो मच। खुश रहें आप सारे और अल्लाह करे आपका रोज़ा मजीद अच्छा गुजरे। अफ्तारी आप लोग हमारे साथ करके जाएंगे। मुजाहिद कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के तासु चिकम ज़दा स्पेशल आलू गोभी तैयार है शो? और बिल्कुल तैयार जी। जबरदस्त, माशाल्लाह। दिलदार खान भाई कि मैं भी तो किसी से कम नहीं हूँ भाई, तुम लोग बात बताइए तो मैं अपने काम में बहुत तेज हूँ। तो दिलदार ये जहां नरना माशाल्लाह की तसदा चिकम द प्लेट से रोबा चला अता से मखामख की दो और अगर को तिनको दा चिकम दस्तरखान तेरे रवानी मुझे पला हम रवानी तस्बा रवानी तो फिलहाल हम युवा शान दमा से तबर पर मसल पहुंच मुगसर होते चले भाई गाना को तनको स्टूडियो के देख समूह तरह देर ख्वाहिश देर वाड़ा होने देर क्यूट शांत मेहमान रागली दी और डेफिनेटली दा चिकम दी माशाल्लाह ड्रेस रख उलड़ा हम दी तेज जबरदस्त मजेदार होने ना तू ना हम भाई देन अलावा गानो को तनको जवान से दग उम्र के दो दो एफर्ट्स की दाम घटा खबर दा ये लोग को तो मुलाकात को खबर दे प्रोग्राम के दग सेगमेंट के मुंह सरा मरस तकड़े दा
शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति जो बोले दिल की बोलियां जानो कतन को विटामिन ए विटामिन डी ने भरपूर दा कोलेस्ट्रॉल ना पाक बॉडी सासों कोर्सिदार चिकमदा सर के पटे बे इस्तेमाल वाला है तो गाना कतन को जब वर्ष हमने को दा दिलदार खान पला मुझे पर्दे ने सब्जियां ने पखेट होने मज़दार मज़ार होंदे सब्जी पर बात पता को सलाद दाल से रोजा सिंह रोजा इंदा डेढ़ बिजी लग गया है माता की सब्जियां कटकाउने से मसरूफ लिए सर को गोश्त खो نه راځي نه تاسو هر ورځ ما طرف ته راځئ کله ما مور راوغړی کنه چې تعالی مې افطاری کړې نو راځه کنه زه خو دته ما سره دته ټیبل به ولګي کوټه به ولګي شی باندې ما سره زبردست غوندې هوسټینګ ما سره یا بل څه کچھ ته ما پېژنې نه پتا پېژنې درسم زه به کوکینګ کوم صحیح ده اهو بالکل صحیح دی پورے وقت پر سیل چکم دی آغاز چینج کو تو ګرانو کتن کو دلدار نور نتا کو مره سی د بات پتا کومه چې واړه واړه مېلمانه دي اذن چې تمانه ونه تختی ور بده سره خبرې وکړو تو اول چکم د ما سره ډېر کیوټ شانتا مہر علی راځي چې هغه تهر کړی وي السلام علیکم مہر कैसे हो महर माशाल्लाह रोजा रखा है कि नहीं आज रोजा नहीं रखा महर हमें नाम सुनाएगा क्या बात है रोजा रखा है आप रोजा नहीं रखा छोटा है ना बहुत बेचारा क्या हो गया दिलदार अब उससे भी रोजा रखवा रहे हो खज गानों का तुमको महर तरह बल छूट सकते महर वाला रोड दा हैदर अली राजे से हैदर से खबर को अस्सलाम वालेकुम हैदर हैदर कैसे हो रोजा रखा है हैदर नहीं रखा चलो कोई बात नहीं हैदर भी हमें नाच सुनाएगा जबरदस्त गानों को तुमको हैदर सरक अमदक अशे डिटो कॉपी दा द्रे सरक द्रेम रोड नाच दे वक्ता चिकमदा हुसैन अली राजे से अगोता हमारे के लिए आपका नाम हुसैन ही है ना मैंने गलत तो नहीं बोला ना क्या बात है माशाल्लाह हुसैन का रोजा है हुसैन को इतना पता है कि मेरे पास माइक नहीं है तो मैं क्या करता हूँ मैं अपने एक्सप्रेशन से सलाम दुआ और बातचीत करूँगा तो कोई बात नहीं हुसैन हम आपसे बातचीत करेंगे फिलहाल हम जाते हैं हमारे एक और मुअज़्ज़ज़ मेहमान से स्टूडियो मौजूद है को तुमको चिकम दी देर खूब नातम वाई दे चिकम दी जम से आवाज़ खूब दा तिलावत पर पाकम बेहद बेहतरीन की राइट नमू सरदाकारी आमिर इकबाल मोइनी साहब रही जगह तार कली हुई अस्सलाम वालेकुम कारी साहब कैसे हैं आप वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह ठीक है तबीयत मिजाज सब बेहतर है करम रोज़ा अच्छा गुजरा है जी बहुत क्या बात है माशाल्लाह रोज़ा अच्छा गुजरा है मैं चाहूँगी आपकी खूबसूरत आवाज़ का जो है हम इस सेगमेंट का आगाज़ करें क्या सुनाएंगे आप हमें सूरह रहमान की जान ज़रूर जी ज़रूर أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن
सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत खूब, बहुत प्यारी आवाज़ में जानो को तुमको कम तिलावत कुरान पाक दी वक्त तबारक दिल सूरह रहमान से तुम मेरे पास चंद आयात हुएला दिल खो गवाज़ आंखें समझ शामिल इतनी प्यारी आवाज़ में आपने हमें तिलावत कुरान पाक सुनाई। ये बताएं कि आपके रमज़ान की रूटीन कैसे गुजर रही है? सब सही गुजर है? रोज़े अच्छे गुजर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस यही कुरान पढ़ना पढ़ाना फिर आगे की तरह माशाअल्लाह। बस आपने जन्नत कमा लिया ना। बस ये तो अल्लाह ताला को रात को पता है कि कौन जन्नती है, लेकिन हम तो लेकिन कोशिश कर रहे हैं अल्लाह का जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह। होता है, आपके इर्द गिर्द भी जिक्र होता है, आपके खुद जिक्र कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब यही है बस कि कोशिश में लगे हैं, बस अल्लाह करीम। गुनाहों से दूर होंगे, बस अल्लाह का जिक्र चलता है। क्योंकि कहते हैं जहाँ कुरान पाक का तिलावत हो और जहाँ पे जिक्र अल्लाह पाक हो तो डेफिनेटली गुनाह वहाँ से दूर दूर भागते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो इसलिए बस अल्लाह ने आपको एक खास जो है मैं कहती हूँ कि हिदायत दी हुई है और आप अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है और भी आगे जाएंगे। तो गानों का तुमको राइट ना चिकम द महर माता रेडे टाइम न गोरी खामोश खामोश नाश्ता महर सुनते एक नाच महर एक नाच सुनाओगे अभी हमें प्यारी सी? यार मैं किसको हुसैन से सुन लेते हैं, सुन लें आपकी प्यारी सी नाच। कुछ तो बोला, अब तो माइक भी आ गया है, बोलो ना। नाच सुनाओगे हमें? कौन सी नाच सुनाओगे? इकट्ठे पढ़ोगे सारे? माशाल्लाह, मतलब सारे एक साथ सुनाओगे, अकेले अकेले नहीं सुनाना। हुसैन अकेले नहीं सुना सकते हो? क्यों? अच्छा, आपने रोजा क्यों नहीं रखा? क्या वजह थी? अम्मी ने उठाया नहीं या किसी ने कहा सेहत खराब हो जाएगी? तो हुसैन बिल्कुल नहीं बोल रहा। हुसैन क्या मसला है, क्यों नहीं बोलते? कम बोलता है ये बहुत शैतान लग रहा है मुझे। ये जिसके पास माइक है, जिसके पास माइक है, हाँ, ये बहुत मुझे शरारती बहुत लग रहा है, पर बोलता अच्छा, नहीं। ये जो इस तरह बैठा होता है ना, घर में सबसे ज्यादा सबसे शैतान वही होता है। बताओ मुझे जरा, महर ही शैतानी करता है घर में? सबसे ज्यादा ये करता है, कम करता है? ज्यादा यही करता है। मैं समझ गई थी, तभी तो इतना शराफत का मुजाहिरा कर रहा है। और अभी हमारे साथ जो हैदर है, तुम भी शैतानी मस्ती करते नहीं करते हो? चलो अच्छी बात है। हैदर, बड़े होके क्या बनोगे? क्या बनोगे बड़े होके? आप क्या बनोगे? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और आप हुसैन? फौजी बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, फौजी बनेगा। महर क्या बनेगा? पुलिस में जाएगा। वाह भाई, महर फिर सबको कंट्रोल करेगा, सबका ख्याल रखेगा, प्रोटेक्शन देगा। चले एक प्यारी सी आवाज में हमें नाच सुनाओ सब मिलके। उन पर एक मैं ही नहीं, उन पर कुर्बान ज़माना है। रब्बे दो आलम का जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना
लगा झंडे आमद है महबूब की आमद है दुनिया को बताना है एक नहीं उन पे एक नहीं उन पे कुर्बान ज़माना कल फूल से हमें जिसने खुद पार लगाना है काले फूल से हमें जिसने खुद पार लगाना है काले फूल से हमें जिसने खुद पार लगाना है ज़हरा का वो बाबा है ज़हरा का वो बाबा है हसनैन का नाना है एक नहीं उन्हें पर एक नहीं उन्हें पर कुर्बान ज़माना है आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन नस्ले करीमा की नस्ले करीमा की लजपाल घराना है एक नहीं उन्हें पर एक नहीं उन्हें पर कुर्बान ज़माना है इस्लाम को खून देकर सैराब किया जिसने इस्लाम को खून देकर सैराब किया जिसने इस्लाम को खून देकर सैराब किया जिसने वो आले मोहम्मद है वो आले मोहम्मद है पंजतन का घराना है वो आले मोहम्मद है वो आले मोहम्मद है पंजतन का घराना है महरूम करम इसको रखिए ना सरे में से महरूम करम इसको रखिए ना सरे में से महरूम
माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। जो सबसे खामोश था ना, उसकी आवाज़ सब पे भारी थी, है ना। जो हुसैन था सबसे ज़्यादा खामोश था, लेकिन सबसे ऊंची आवाज़ उसकी थी। क्यों ना, आप तो बीच में पढ़े थे ना हैदर, ये सबसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ हुसैन की थी। महर भी ना, महर आपकी भी आवाज़ थोड़ी छोटी छोटी लग रही थी मुझे। सारे एक साथ प्रैक्टिस करते हो, रोज़ाना प्रैक्टिस करते रहते हो फिर? और ये कौन करवाता है प्रैक्टिस, अम्मी अबू? आप ही कराती है, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। शुक्रानो कतन को उम्मीद लरम चिकमदा महर हैदर और हुसैन नाश्ता तो खुद खलक दिलाई फिर क्यूट होने दे खूब कोशिश करेगा। थैंक यू सो मच हमें शिरकत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। गानो कतन को शमक गोल एंड बनास लीजिए मूर्दा दिलदार डेर ज़बरदस्त होंदे कदू पकड़ो कदू डेर ज़बरदस्त होंदा। गानो कतन को तासदा बुगोरो रेडी शो ओ बिल्कुल जबरदस्त। गानो कतन को दादा कदू मरो बस मजेदार दीजिए। वाह वाह, चेक बदनईर शीजी दो मजेदार दा कदू ता सुखरे बिल्कुल। खुशबू पूरा स्टूडियो के रवान दा फिलहाल कदू शरीफ चीज़े मंगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर पसंदीदा हो जीदा। जी बिल्कुल जी, देखिए शक निशा और देर बेहतरीन सब्जी लगा जी, बेहतरीन सब्जी लगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो ग्रानो कतन को दे वक्त से सखलम लशन दमा चतबल पलमा सिर्फ और सिर्फ मुगसरा से। गानों को तुमको जल बेता समूजा पखैर रमजान खुसूसी ट्रांसमिशन से हर कले और गानों को तुमको राइट नाउ सिर्फ मुझे दुआ नूर और मौजूद मेहमानों दे वक्त ज्वाइन करी मुझे कोशिश था कुछ दिजवान मुख्तलिफ मुशोबन मुख्तलिफ मेहमाना पर प्रोग्राम के इनवाइट को किताब से रखो मुलाकात वशी तासुम दको मुझे हम जैसे दको गानों को तुमको राइट नाउ मुख्तरा मरस लगा दे सेगमेंट के दे वक्त मुझे तरह बेक कॉल करेगा अगवाई ने ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की दी और दो माशाल्लाह सिर्फ दगा ट्रू पास्ता एक्सपर्ट्स ने दो के चिकन में खबर हो कि मैंने दो दे दुनिया सॉसेस भी दे देना चाहिए खपल इमली वाला चिकन भी सॉस समझदार होने चटनी दे वाला दो चिकन दा देने लवा सवैया से मुख्तलिफ कैचअप के मशरूबात लल हर किस्म चिकन भी सॉसेस दी वाल नो बेक पर चिकन में डेर घट रेंज चिकन दा मार्केट अवेलेबल दा खाने पीने चिकन प्रोडक्ट्स थी माशूमा ने डेर खई जब उस वर्ष हम दिलदार पला अगर तब मुझे वो शिता चिकन दे वक्त का लग गया था मुझे खैर दिलदार बिजी है ना दर्द मता जी बैक पार्लर वाला स्पेगेटी बस मंगा जोड़ो जी जबरदस्त माशाल्लाह अगर द पारा से तैयारी के लग गया था हगरान को तन को बेक परो से देवा समूह से पैकेट्स जोड़े ही जबरदस्त पहले मेहमानों साइड था मुझे दुआ दराना मेहमानों की मौजूदगी गाना को तन को यो द मुखसरा डॉक्टर सजाद अगर ये चिकन एक टाइम ना ऑनलाइन चिकन पहले एक्सपर्टीज रखी खल्क और खिदमत की लग गया था और डेढ़ टाइम चिकन दो कोशिश दाकर भी खल्क होता मालूमात वैसी खलक एजुकेट की हेल्थ हवाले से चिकन हम प्रॉब्लम जी सोल्यूशन दो बार कभी राज़ी कर तुम कवल डॉक्टर सजाद तो मुझे हर कले वही तरीमा से वो तो ये लोग गप सवाल को अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तबीयत मिजाज बेहतर है? अल्लाह का शुक्र। रोज़ा अच्छा गुजर रहा है? जबरदस्त। क्या बात है जी। रोज़ा इस वक्त तक तो हमारा अच्छा गुजर रहा है क्योंकि बारिशें भी हो रही हैं, मौसम भी बेहतरीन है, और मुझे शक होता है कि आखिर रोज़े थोड़े से हमारे मुश्किल होंगी, ऐसा है? जी मैं अभी 4 दिन पहले उम्रे से वापस आया हूँ। तो मैं 25 साल से मुसलसल ट्रैवल करता हूँ वहाँ पे। तो इतनी सर्दी थी मदीना शरीफ में भी और मक्का में भी। जी बिल्कुल, जहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती। तो यहाँ जब वापस आए तो यहाँ पे भी अल्लाह का करम था कि बहुत अच्छा जो है वो सिस्टम चल रहा था। अभी और भी प्रेडिक्शंस हैं कि और भी बारिशें होंगी। बहरहाल ये है कि कुछ लोग जो है वो डरते हैं रोज़ों से, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस्म की ज़कात जो है वो आपका रोज़ा है। जब आप 12 महीने खा के बुरा हाल कर देते हैं स्टमक का, तो उसके लिए रोज़ा जो है बहुत इफेक्टिव है। अगर आप एक माह रोज़ा रखते हैं तो आपके स्टमक की जो है वो वेयर एंड टेयर जो है वो ठीक हो जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ज़रूर करना चाहिए। शुक्रिया को तुमको मुसरबल वेलमा हम स्टूडियो की मौजूद दी राजी से आगोता मैं के लिए वो सैयद अली शान बुखारी द मुख्तर रवी से आगोता सलीमत की वो पता कुछ आया रोज़ा सिंह करवाया। अस्सलाम वालेकुम सैयद अली शान बुखारी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत मजाज सब बेहतर? अल्लाह का एहसान है। रोज़ा कैसे गुजर रहा है? जी बेहतरीन, बहुत अच्छा गुजर रहा है। क्या बात है। जानो को तुमको खबर है बेको खुदा से अवल बसे अली शान नसर कैसा होने आवाज़ के नात और सैयद अली शान क्या सुनाएंगे आप हमें? मैं पश्तो में एक नात सुनाऊंगा तो साथ तर्जुमा भी करूंगा। जी जरूर, क्या बात है। पश्तो में सुनाएंगे तो दर्म भी करके देंगे तर्जुमा। जी जरूर जरूर। सरवरे ज़ेबाद मालो सर में ते कुर्बान दे, सरवरे ज़ेबाद मालो सर में ते कुर्बान दे, वाह वाह सुमरा बेस्ता नबी सुल्तान दे, वाह
वाह वाह सुमरखेस्तान नबी सुल्तान दे। मेरा घर औलाद और जान महबूब पर कुर्बान है, मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है, मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है। मुरबी पस्तन पसे योश बगर जे दैला, पाक रसूल मुस्के शलोस्तन नुज़ले दैला, पाक रसूल मुस्के शलोस्तन नुज़ले दैला। पड़कशा यारा पड़कशा यारा शबीबी वे मर्दे आसमान दे, वाह वाह सुमरखेस्तान नबी सुल्तान दे। अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई, अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई, मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई, मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई। चेहराए महबूब है, चेहराए महबूब है या चौदहवीं का चांद है, मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है। खजुची यूसुफ ली दो गुतिकड़े कलामा, खजुची यूसुफ ली दो गुतिकड़े कलामा, दाकेली तलवे सरवरे आलामा, दाकेली तलवे सरवरे आलामा। जड़ूना बेपरी कड़ियुदा, जड़ूना बेपरी कड़ियुदा, महबूब रे तुमरा शान दे, मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है। और उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देख कर, उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देख कर, देख लेती आंख से मेरे नबी को वो अगर, देख लेती आंख से मेरे नबी को वो अगर, फेर लेती दिल पे छुरियां, फेर लेती दिल पे छुरियां, ये मेरा ईमान है, मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है। सरवरे ज़ेबाद मालो सर में ते कुर्बान दे, मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है। माशाअल्लाह बहुत खूब। ये तो आपने पश्तो और उर्दू दोनों मिक्स करके सुना दी, बहुत अच्छी सुनाई, क्या बात है, कमाल कर दिया। शुक्राना का तुमको अजवी सर बंदों खबर अतरी हमको फिलहाल अजम डॉक्टर साहब मेरा खबर पता कवाना वाला कि माह रमज़ान से मोस्टली चिकम द डायबिटीज़ वाल पेशेंट थी या चिकम द हार्ट चिकम द पेशेंट थी, हार्ट वाला पेशेंट थी या दिन मोस्टली को तुमको खलक दास नीचे बड़े बड़े शब्द किडनी पेन होता है, किडनी वाला पेशेंट थी वो अगर रमज़ान में से रोज़ों ने येरीगी और रोज़े में नीचे और वही शायद मुझे पारा सही न दार रोज़ा चिकम द मुझे पारा मुझे बंदोर ख़राब तबीयत में ख़राब थी मुझे डॉक्टर साहब पता कौन मुझे आया दुई पारा द माह रमज़ान के रोज़े एक दवाना दा अगुई सेहत ख़राबई या अस दो जहन से वहम सा लगे। जी डॉक्टर साहब। जी उसमें ये है कि डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं वो रेगुलर रोज़ा रख सकते हैं अगर उनकी डायबिटीज़ जो है 250 से या 300 से ज़्यादा होती है। अच्छा। और अनकंट्रोल शुगर है फास्टिंग में भी 200 से अबव है तो फिर अपने डॉक्टर से पूछ के वो रोज़ा रखें। अगर इससे नीचे है तो ये आपका और अल्लाह का मामला है, डॉक्टर के ऊपर ना डालेंगे डॉक्टर साहब हमें बताएं हम रोज़ा रखें कि ना रखें। आप एक दो रोज़े रख के ट्राई करें, अगर आपके शुगर प्रॉब्लम नहीं होता तो आप कंटिन्यू करें, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुके हैं उनका प्रॉब्लम है और फैटी लीवर है जिन लोगों
लोगों का, क्योंकि हम लोग फैटी लीवर को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते। हम अगर 10 लोगों को अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो 7 लोगों का फैटी लीवर है, वो इसको बीमारी नहीं समझते। इसके बारे में बहुत वरीड होना चाहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा चिकनाइयाँ खाते हैं, फैट खाते हैं और उनको फैटी लीवर अगर डायग्नोज हुआ है तो आप कोशिश करें कि उसका ट्रीटमेंट करें, वरना एंड ऑफ द डे जो है वो डायबिटीज़ में चेंज हो जाएगा, शुगर बन जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा देर के बाद वो कैंसर में चला जाएगा, लीवर सिरोसिस हो जाएगा। तो ये ख़तरनाक अलार्मिंग सिचुएशन है। जिस तरह के हमारे बाज़ दफ़ा ऑयल्स घरों में यूज़ होते हैं वो भी थोड़ा सा हमें जो है स्टमक के प्रॉब्लम और जो है ये फैटी लीवर की तरफ जो है वो ले जाते हैं। कोशिश करें सिलेक्टिव हों और सिलेक्टिव खाना खाएं। ये ना हो कि आपको खुराक कंट्रोल करें, आप खुराक को कंट्रोल करें। आप खुराक आपको कंट्रोल करेगी तो आपके लिए बहुत मुश्किल। जी बिल्कुल, आप भूख रख के जब आप खाएंगे तो किसी बीमारी को अपने पास नहीं आने देंगे। बेसिकली हम लविश लाइफ जो है वो गुजारना चाहते हैं, स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया और खाना अच्छा खाना है, वॉक हमने करनी नहीं है, एक्सरसाइज करनी नहीं है, जिसकी वजह से हमें जो है ये प्रॉब्लम, आराम हमने बहुत करना है, अर्लियर घुटनों के प्रॉब्लम है और हमें फैटी लीवर है। छोटे बच्चों के कद नहीं बढ़ रहे। हाँ। जब कद नहीं बढ़ेंगे तो किसी फोर्सेस में नहीं जा सकते। तो हमें ये भी देखना है कि मैं स्कूल वगैरह में जो है लेक्चर्स के लिए जाता हूँ तो छोटे छोटे बच्चे, पता लगता है जी ये 9th क्लास में, 10th क्लास में छोटे छोटे बच्चे। तो आइंदा आने वाली जनरेशन जो है हमारे लिए काफ़ी अलार्मिंग है कि हमें वो खुराकें देनी है, डब्बा बंद खुराकें नहीं देनी, केमिकल नहीं देना उनको। ठीक है, बच्चे जो हैं जी, यकीन करें बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की है कि आजकल उनकी जिसामत और उनको देखें तो बंदा परेशान होता है, क्योंकि सारी वो जैसे शेवर मुर्गियाँ हैं ना जी, ऐसे ही है। हमारे आजकल के बच्चे शेवर चूजे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि वो खुराकें भी माशाल्लाह ऐसी खा रहे हैं जो आजकल आर्टिफिशियल बाज़ारों में बिकती हैं। फिर मोबाइल जो है ना, मोबाइल सर, ठीक है, ये मोबाइल की वजह से भी इनकी जो नींद कम करते हैं, ज़्यादा मोबाइल को देखना, तो इनकी वो रुक जाता है ना, अफजाइश उनकी ख़राब हो जाती है। जी बिल्कुल, आप हमारे पाकिस्तान का प्राइड हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आप एक्टिंग करते हैं माशाल्लाह। तो आपने बड़ा अच्छा इसका बताया कि स्क्रीन टाइम सर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये है कि एक्सरसाइज आपकी नहीं है और घरों में गेम हो रही है और पीसी के ऊपर ही गेम हो रही है। कोशिश करें कि बच्चे जो है थोड़ा देर के लिए अपने ग्राउंड्स में चले जाएं। पहले ग्राउंड होते थे, अब तो ग्राउंड ख़त्म कर दिए हैं। अब जो ग्राउंड थे वहाँ पे भी ये सोसाइटियाँ बन रही हैं। सर ऐसा है कि 5 मरला 10 मरला में स्कूल बने हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसे स्कूल बंद होने चाहिए जिनके साथ प्ले ग्राउंड्स नहीं। प्लेग्राउंड अगर हफ्ते में 2 से 3 बार जो है स्कूल के बच्चों को अगर आप प्ले ग्राउंड्स में ले जाते हैं तो हमारा आने वाला कल जो है वो सेफ है। 5 मरले 10 मरले में किचन में भी क्लास हो रही होती है। सर बच्चे खेलेंगे कूदेंगे तो उनका कद बढ़ेगा, उनकी सेहत बढ़ेगी। जब वो लेट के गेम खेलेंगे मोबाइल पे तो उनकी क्या सेहत बनेगी? मोटापा होगा, फैटी लीवर होगा और फैट बनेगी उनके जिस्म में। तो दिल के मरीज जो हैं वो भी रोजा रख सकते हैं। जिनको स्टंट पड़ा हुआ है वो बिल्कुल फिक्रमंद ना हो, क्या भी रोजा रख सकते हैं, क्योंकि 8 से 10 साल स्टंट आपका चलता है। आपको कुछ आप आम आदमी की तरह जो है सर्व कर सकते हैं। जिनका बाईपास हुआ है वो तो बिल्कुल जवान हो गए, वो तो लाजमी रखे, उनको तो नया दिल लग गया ना एक तरह से। नया दिल लग गया, तो वो मेडिसिन जो है बेसिकली 2 दफ़ा खानी होती है। तो आप सहरी इफ्तारी में अपने डॉक्टर से पूछ के अगर आप मेडिकेशन करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजी रहेंगे। रोज़े से आपको जो है वो हल्का फुल्का फील होगा। और एक मेडिकल ने ये रिसर्च की है कि टंग योर डॉक्टर, जुबान आपका डॉक्टर है। ठीक है, अगर आप शुगर पेशेंट भी हैं और सब लोग जो है वो अपना एंजॉय कर रहे हैं इफ्तारी को, तो आप थोड़ा थोड़ा सा लेके खाएं। बिल्कुल उस टाइम ये नहीं कहना कि मैंने ये नहीं खाना मुझे शुगर है, फिर आपकी शुगर स्पाइक कर जाएगी। अच्छा, तो टंग योर डॉक्टर, आपकी जुबान आपका डॉक्टर है। आप थोड़ा थोड़ा सा अगर आप खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो उसका फ़ायदा होगा। आप इस तरह ना करें कि मुझे शुगर है, मैंने ये नहीं पीना, मैंने वो नहीं पीना, मैंने ये नहीं खाना। आप सारी चीज़ें थोड़ी मिकदार में आप जो है वो ले सकते हैं। और रेगुलर जो लोग वॉक एक्सरसाइज करते हैं, मैं ये समझता हूँ WHO ने एक रिसर्च के मुताबिक बताया कि उनकी 75% मेडिकेशन कम हो जाती है, 75%। और दुनिया में मिलियन डॉलर्स की मेडिसिन जो है वो ब्लड प्रेशर शुगर की सेल की जा रही है। किसी बंदे ने ठीक नहीं होना, मैं बीइंग ए डॉक्टर बता रहा हूँ। अगर आप अपनी बॉडी से कार्ब निकाल देंगे, चावल और रोटी, तो आप ठीक हो जाएंगे। आपको किसी मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और किसी बुक में आज तक मैंने नहीं पढ़ा, मुझे 30 साल हो गए हैं टेलीविजन पे प्रोग्राम भी करते, रेडियो प्रोग्राम्स भी, कि मैंने किसी बुक में पढ़ा हो कि रोटी और चावल के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। नहीं रह सकते। आप जिंदा रह सकते हैं। आप उसका ऑल्टरनेट देखें, स्टीम फिश की हुई खा लें, चिकन खा लें, सैलड खा लें, आप दलिया खा लें, बहुत सारी चीज़ें हैं। फाइबर डाइट अगर आप अपनी लाइफ में रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। और जिन लोगों में पहले से ख़ानदान में
ऐसी बीमारियां चल रही हैं जिसमें दिल के अमराज हैं, ब्लड प्रेशर है और ये शुगर है, उन बच्चों को 50% चांसेस होते हैं कि वो इस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों के आगे जिद जो बच्चे करते हैं वो देखें, वो ना होने दें और बच्चों को जो है कोशिश करें ऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा खिलाएं। एम्बुलेंस इतनी जल्दी नहीं आती जितनी जल्दी पिज़्ज़े वाला आ जाता है। तो कोशिश करना है कि हमने रेगुलर बच्चों को ऑर्गेनिक चीज़ें खिलाएंगे। तो हमने जंक फूड पे डाल दिया। सुबह नाश्ते में भी वो जी कह रहे हैं हमें जी पास्ता चाहिए, नगेट्स चाहिए, फलानी चीज़ें का, मतलब ये चीज़ नाश्ते में तो नहीं देनी चाहिए। देखिए अगर सॉफ्ट सा मज़ेदार सा नाश्ता, हेल्दी नाश्ता दें। जंक फूड का अगर आप तर्जुमा करें तो कचरा आता है, कचरा फूड, ठीक है। आप क्या बच्चों को दे दें, ठीक है। उसमें जो जायके के लिए चीज़ें डाली गई हैं, जो सॉल्ट डाले जा रहे हैं, वो कैंसर कॉज कर रहे हैं। कैंसर, तभी कैंसर ज़्यादा भी हो रहा है। आप ये देखें, कभी हम छोटे बचपन में सुनते थे किसी को कैंसर है, हर चौथे पांचवें घर में मैदे का कैंसर है और इतना ज्यादा जो है वो हो रहा है। फिर हम रेज और वेव्स की दुनिया में जिंदा हो रहे हैं। हम हर टाइम मोबाइल, अपने हाथ दो मोबाइल सराहने रख के सोते हैं। इससे भी हमें डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस जो है वो हो रहा है। इसको हमें जो है बाहर के मुल्कों में उन्होंने एक रिसर्च की जापान में, उन्होंने 2 महीने ऐसे बच्चों को जो स्कूल गोइंग थे उनको शहर से दूर ले गए जहाँ पे कोई रेज वेव्स नहीं थी, कोई एंटीना नहीं था, कोई टेलीविज़न नहीं था, कोई कुछ नहीं। और 2 महीने उन्होंने बच्चों को शहर में सेटअप अपने अंडर कस्टडी रखा। तो उन्होंने देखा कि उनकी सेहत बहुत अच्छी थी, जो दूर रेज और वेव से रहे, जिनको मोबाइल नहीं दिया गया और उनकी सेहत पे पॉजिटिव असरात आए। और जहाँ पे जो इधर होते हैं उनकी सेहत जो है वो बहुत ख़राब हुई। 2 महीने जंक फूड, फास्ट फूड चूहों को दिया गया। आप यकीन करें कि जब उनके वो फास्ट फूड हटाया गया तो चूहों ने दूसरा खाना खाना मना कर दिया, जिस तरह हमारे बच्चे मना करते। तो क्या अलार्मिंग है कि उसमें ऐसे जायके हमें दिए जाते हैं मुख्तलिफ जायकों की वजह से, तो हमारे बच्चों की सेहत जो है वो ठीक नहीं हो रही और आए दिन हमारे बच्चों को जो है वो बुखार हो रहा है, टॉन्सिलाइटिस बहुत ज़्यादा है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इम्यूनिटी बच्चों की नहीं है। और फिर डेली हम उनको एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं, क्या करें तो वो ठीक नहीं होते, स्कूल नहीं जा पाते, बुखार होता है और हर तीसरे दिन बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि बच्चों को जो है वो आप डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर इजी नहीं मिलती तो आप ये देखें कि तिल जो आपके घर में पड़े हुए हैं उसमें 17 गुना ज़्यादा कैल्शियम है दूध से। आधा पाव दूध, आधा पाव तिल, आधा पाव सौंफ मिक्स करके रख लें। हर बंदा घर का 1 चम्मच डेली खाएगा तो उसका कैल्शियम लेवल जो है वो अच्छा होगा। पनीर थोड़ा सा बच्चों को दें। हम सिर्फ तिलों को जो है वो नानों के लिए रखा हुआ है, अपने घर में जगह दें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बच्चे आपके एक्टिव होंगे। बिल्कुल सही कहा कि तिलों को हमें सिर्फ नानों के लिए रखा होता है कि नान के ऊपर लगा के हम दे देते हैं, बाकी तिल को तो बच्चे खैर मुँह भी नहीं लगाते। और स्पेशली आपने डेयरी प्रोडक्ट्स की बात की तो उसको भी बच्चे मुंह नहीं लगाते। मतलब ये है कि बच्चों को मुख्तलिफ जायकों के जरिए जो है, आप देखें खजूर का शेक अगर हम बच्चों को दे रहे हैं, ये बहुत हेल्दी है। और अर्लियर ही बच्चों को जो है मल्टीविटामिन दे दिए जाते हैं जिससे कि उनका जिस्म फूल जाता है। आप जब खुराक अच्छी देंगे तो A to Z सारे मल्टीविटामिन उसमें मौजूद हैं। आप फ्रूट चाट बना रहे हैं ना तो उसमें भी मल्टीविटामिन है। क्यों फिर आपने अफ्तारी के बाद एक मल्टीविटामिन लेना है? आप लोग अगर अच्छी खुराक करेंगे तो आपको मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो मल्टीविटामिन है इनका भी आजकल बड़ा ज़्यादा है कि हर जवान, हर लड़का, हर लड़की बस दिन में उन्होंने बना के रखे हुए डब्बे से, सुबह नाश्ते के बाद ये, खाने के बाद ये खाने, मैं ये खा रहा हूँ, मैं ये चीज़ खा रहा हूँ, मैं वो चीज़ खा रहा हूँ। आयरन में बहुत ज़्यादा हो गया। खैर नहीं होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अफ्तारी का टाइम बहुत करीब आ चुका है। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच दिलदार। दूर मजाक होता पैकेट मुंग पाक दे पर हम जहान मन्ना गण को टाइम देवा था खत्म शे इंशाल्लाह इंसा होता सर्बिया मुलाकात सेवा पूरी माता माँ पूरा टीम तरह को देवा था इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।